आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार आईक्यू परिवार में। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ पे पहुंचिएगा। शाम को 6 बजे हरियाणा करंट अफेयर का क्विज देना है, टेस्ट देना है तो स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचिएगा। सभी लेक्चर्स का अपडेट चाहिए, आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि हरियाणा सरकार ने किस तारीख को नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 26 जून। सी ऑप्शन सही था और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से बताया ही है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र कब से शुरू किए जाने का फैसला किया गया है। तो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का मॉनसून सेशन जो है वो 26 अगस्त 2020 से शुरू किए जाने का फैसला किया गया है। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, ये शुरू तो हो रहा है लेकिन हरियाणा के जो गृह मंत्री है या यूं कहिएगा स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम क्या है अनिल विज, इन्होंने साफ तरीके से गाइडलाइन दी है। हरियाणा के जो विधानसभा स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता को सुझाव के रूप में भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ठीक है जैसे चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो स्टाफ हो या चाहे वो विधानसभा का विधायक हो, वो बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं करेगा। ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ सफाई में क्या रखना है कि जूतों की रैपिंग की मशीन लगाई जाए अलग से। बैठने की सीटिंग प्लानिंग भी थोड़ी चेंज की जा रही है इस बार। ऑफिसर और पब्लिक गैलरी के अंदर जो है वो विधायकों को बिठाया जाएगा। अच्छा, कोई विधायक अपना सवाल कैसे रखेगा, सारे तो नहीं बोल सकते एक साथ में, तो ड्रा के माध्यम से जो है इनके सवाल जो है वो लिए जाएंगे प्रश्नकाल के दौरान। हरियाणा विधानसभा जो है इसकी स्थापना जो है 1966 के अंदर हुई और इसकी सीटें कितनी हैं 90 हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उससे पहले हमें यह जानना है, ये ज्ञानचंद गुप्ता है हरियाणा के विधानसभा स्पीकर और जो बात की जाए अनिल विज हैं, ये अंबाला कैंट से जीते हुए हैं। इनके पास में गृह मंत्रालय है, इनके पास में अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, इनके पास में स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनके पास में मेडिकल एजुकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट है, आयुष मंत्री भी यही है, तकनीकी शिक्षा विभाग भी इनके पास में और विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के ही पास में है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस ईयर के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का अपना फैसला जो है वो वापस ले लिया है। तो ये लिया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यूजीसी ने कहा है एक लेटर जारी करके, गाइडलाइन जारी करके कि जो है परीक्षा होगी ही होगी और ये परीक्षा कब होगी 30 सितंबर तक जो है आयोजित करवाई जाएगी। यूजीसी के बारे में जिक्र करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई है, ठीक है। और इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव का नाम है शांति स्वरूप भटनागर और हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने 1988 से 1998 तक रिटायर गैर सरकारी विद्यालयों के कर्मियों को किस योजना के तहत पेंशन देने का निर्णय किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट स्टाफ है उन सभी को पेंशन देने का निर्णय किया है। कौन सी योजना के तहत किया है? इस योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानेद्य योजना। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा, इनको देने का घोषणा तो की है लेकिन ये कब से कब के गैर सरकारी विद्यालयों के अंदर जो है वो काम किया होगा इन्होंने 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 के बीच में जिन्होंने भी काम किया है इन सभी को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानेद्य योजना के तहत जो है मासिक पेंशन दी जाएगी। सर कितनी दी जाएगी? जैसे प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको जो है हर महीने 20,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। अच्छा, जो आपके हेडमास्टर्स होते हैं उनको 18,000 रुपए जो है वो हर महीने के पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। लेक्चरर को जो है वो 16,000 के आसपास दिए जाएंगे और जो टीचर्स होते हैं नॉर्मल हिंदी है, पंजाबी है या संस्कृत वगैरह है, इनको जो है 14,000 रुपए दिए जाएंगे।
अच्छा, जो जेबीटी टीचर हैं या पीटीआई टीचर हैं इनको 12,000 रुपये दिए जाएंगे, और जो आपके ग्रुप सी के अंदर आता है नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको 11,000 रुपये, और ग्रुप डी वालों को जो है 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अच्छा सर, ये कितने के होंगे? लगभग ये तकरीबन 352 व्यक्ति है, इनको जो है ये पेंशन दी जाने वाली है, और इनके साथ में जो है ये पेंशन तब तक मिलेगी इनको जब तक ये मर नहीं जाते। की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हर शक को किसे सौंपने का निर्णय किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर शक को जो है अभी हाल ही में नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सौंपने का निर्णय किया गया है। सिविल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो है इसे हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है। हरसैक जो है इसे 2007 तक जाना जाता था हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र। क्या कहते थे? हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र। और अब इसे जो है वो सिविल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। अच्छा, ये हरसैक है, इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में है हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। क्या है? हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इंग्लिश में क्या है? हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अच्छा, ये वर्तमान में इसका जो आपका ऑफिस है वो कहां पे है? एचएयू केंद्र है इसका कैंपस हिसार के अंदर। इसका काम क्या है सर? इसका काम है कि राज्य के अंदर उपग्रह डेटा जो है इसका उपयोग और अनुप्रयोग की सारी जानकारी लेना, रिमोट सेंसिंग चीजों की जानकारी लेना, ड्रोन के आधारित जो सर्वे करवाए जाते हैं ड्रोन से उनकी जानकारी भी यही लेता है। ठीक है, जो आपके मानव रहित वाहन होते हैं उनकी जानकारी, भौगोलिक सूचना, और जितने भी आपकी मौसम संबंधी चीजों हैं उनको भी इससे कनेक्ट किया जा रहा है। तो यूं कहिएगा हमारे पूरे हरियाणा की सारे की सारा एक फिजिकल जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वही डिपार्टमेंट रखता है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। 2007 तक तो इसे क्या कहा जाता था? हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र कहते थे इसे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग, कि हाल ही में पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 की धारा 2 के परिभाषा खंड से किस शब्द को हटाने का फैसला किया गया है? आपका एक क्रैमिंग सा क्वेश्चन है, याद कर लेना। पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 की धारा 2 से जो है वो मनी माजरा शब्द को हटाने का फैसला किया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। मनी माजरा खंड हरियाणा राज्य का भाग नहीं है, इतना सा मतलब है इस क्वेश्चन का। और ये जो बताया है, ये हमें बताया है कि पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 की धारा 2 से जो है इस शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस विभाग को अंबाला के गांव सादोपुर में स्थित भूमि को निर्माण के लिए हस्तांतरित करने का प्रस्ताव की मंजूरी मिली है? यानी कि अंबाला का गांव है सादोपुर, वहां की जो जमीन है वो किसे दे दी गई है? महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है, वहां पे कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। क्या बनाएगा सर ये डिपार्टमेंट? ये बनाएगा वहां पे ऑब्जर्वेशन होम बनाएगा, स्पेशल होम बनाएगा, और क्या कहते हैं सेफ्टी होम बनाएंगे, चिल्ड्रन होम बनाएंगे। कितनी जमीन दे दी गई है सर? तकरीबन 7.72 एकड़ जो है ये सौंपी गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। ये बात आपको याद रखनी है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है हरियाणा की, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। उनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो भी आप बता सकते हैं। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। अंबाला को वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं, साइंस सिटी भी इसे कहा जाता है। वामन द्वादशी का मेला प्रसिद्ध है, तीज का मेला प्रसिद्ध है, और शारदा देवी का मेला भी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्री जो पदक है इससे 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये 3 कौन कौन से हैं? एक तो है शशांक कुमार सावंत जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये रहे, दूसरे हैं अनिल कुमार, ठीक है, और तीसरे हैं लेडी सब इंस्पेक्टर रीटा। इन तीनों को जो है केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस पदक से जो है सम्मानित किया गया है। इन तीनों को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई। और हरियाणा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई है।
हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की तर्ज पर हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से किस विषय को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस टाइप की फॉर्मेशन आपको HCS एग्जाम देता है, ठीक है। हरियाणा तो HSC एग्जाम से में तो नहीं पूछते इस टाइप से, लेकिन HCS सिविल सर्विस एग्जाम ऐसी फॉर्मेशन आपको जरूर देता है एग्जाम में। जल शक्ति मंत्रालय की तर्ज पे, यानी कि जो केंद्र में डिपार्टमेंट है आपका जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर है। अच्छा, उसको उसी की तर्ज पे उसके जैसे जैसे जो है किसान कल्याण विभाग को जो है हरियाणा के अंदर उसको जल संसाधन विभाग को जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। कौन सा होगा ये आंसर? तो आंसर होगा लघु सिंचाई एवं भूजल को, यानी कि माइनर इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर्स को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसका मतलब है ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ में पानी से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको एक साथ में इकट्ठा किया जा सके। किस लिए लिया गया है? सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ में पानी से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको एक साथ में इकट्ठा किया जा सके, ठीक है भाई। और जो जल शक्ति मंत्रालय है ये भारत में नया ही बना है मई 2019 में, और जो हरियाणा के अंदर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है इसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में कोरोना से बचने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा के कितने स्कूलों में वीडियो शूट करवाया जाएगा? तो ये वीडियो शूट करवाया जाएगा 3 के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एक वीडियो गुरुग्राम के शहरी स्कूल में, दूसरा देहात स्कूल में, तीसरा भीड़ वाले स्कूलों में जो है ये करवाया जाएगा। तीनों वीडियो के अंदर एक कोरोना से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखे, खाना कैसे शेयर करें किसी भी कोविड-19 के पेशेंट को, कैसे एक दूसरे से दूर रहें, और स्कूल में कैसे आएं, कैसे बैठें, कैसे थर्मल स्कैनिंग करें, खांसी बुखार है तो एंट्री उनको ना दी जाए, ठीक है। और स्टेशनरी शॉप पे जाके किस टाइप से जो है वो सामान खरीदें, और के अलावा जो है अगर बड़े बच्चे स्कूल में आते हैं जैसे 10वीं 11वीं 12वीं वाले, तो गेटों में एंट्री वगैरह से किस टाइप से जो करने वाले हैं, या भीड़ वो गले लग के बैठना, हाथ मिलाना, इन चीज़ों से दूर रहें। ये घोषणा की किसने है? शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने की है। और कंवर पाल गुर्जर जो है ये हरियाणा के जगाधरी से जीते हुए हैं। इनके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि पेपर पूछ सकता है आपसे, जैसे एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक वन मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, पर्यटन मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, पार्लियामेंट्री अफेयर भी इन्हीं के पास में, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में, और कला वाला यानी कि आर्ट एंड कल्चर वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किस योजना को तैयार किया है? तो सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा योजना को तैयार किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना के तहत 2025 तक जो है वो सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर और घायलों की संख्या में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है। और ये योजना जो है मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा जो है उन्होंने इसकी घोषणा की, और के साथ ये भी बताया है कि पिछले साल जून से 2019 जून से 2020 जून के अंदर जो है तकरीबन 17.64% जो है वो कमी भी आई है सड़क हादसों में या मृत्यु दर के अंदर भी। हालांकि पिछले 6 महीनों में भी बहुत कमी आई है, जनवरी से जून 2020 में, क्योंकि कोविड-19 का टाइम था तो लोग घर से बाहर गए नहीं, तो एक्सीडेंट तो होगा ही कैसे। लगभग 26-27% के आसपास जो है वो कमी आई है घायल वगैरह में या मृत्यु दर के अंदर भी। और केसनी आनंद अरोड़ा जो है ये हरियाणा के 33वें मुख्य सचिव हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं तो कहिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को आप पेपर के लिए पक्का साबित कर लीजिएगा, आने वाला है ये। हरियाणा के किस जिले में पहली बार ई राष्ट्रीय लोक अदालत बनाई जाएगी? ई राष्ट्रीय लोक अदालत का मतलब है कि घर बैठे ही वकील या जज जो है वो काम कर सकते हैं, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, और ये की जा रही है पानीपत के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इससे पहले भारत के अंदर ये छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की गई थी, ठीक है, और ये पानीपत के अंदर जो है 29 अगस्त से खेल दिवस के दिन ही जो है वो शुरू हो जाने वाली है, ठीक है भाई। और इसके लिए जो है वो जिला स्तर की न्यायाधीश है मनीषा बत्रा ने 8 बेंच भी बनाई है इसके लिए, जो व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह पे जो है 30 केसों की सुनवाई की जाएगी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। पहले छत्तीसगढ़ में बनी थी, छत्तीसगढ़ के बाद में जो है वो दिल्ली में बनी थी, अब ये हरियाणा के अंदर ओपन हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पक्का याद करना इसे।
पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई है। बुनकरों का शहर कहते हैं, हैंडलूम सिटी कहते हैं, पेट्रोकेमिकल हब भी कहते हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं इसे हम लोग। हैंडलूम उद्योग प्रसिद्ध है, पंचरंगा अचार उद्योग प्रसिद्ध है, डिब्बा बंद सूखी सब्जी उद्योग भी प्रसिद्ध है और नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड भी प्रसिद्ध है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग जो है वो किया जाएगा। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हाई फ्लो नेजल कैनुला मशीन का उपयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये जो मशीन है ये क्या करने वाली है, जैसे नॉर्मल 1 मिनट के अंदर 60 लीटर तक मरीज को ऑक्सीजन देकर जीवन बचा सकते हैं हम लोग। इस नॉर्मल वेंटिलेटर जो होते हैं वहां पे 15 लीटर तक ही ऑक्सीजन मिलती है और कोरोना के मरीजों में ऑक्सीजन की 90% कमी से ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका कम होने की संभावना रहती है। मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती रहे तो कोरोना का पेशेंट भी हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा पुलिस के किस एएसआई ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर रिकॉर्ड बनाया है। पहला ऑप्शन है कपिल ठाकुर, दूसरा है संदीप कुमार, तीसरा है अमित कुमार, चौथा ऑप्शन है रॉबिन कुमार। विस्तार से लिखिएगा इस एएसआई के बारे में भी और माउंट एवरेस्ट के बारे में भी। चलिए, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। बस इतना ही था आज का लेक्चर।